गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने फ्रैक्शन का पहला जो पार्ट था उसमें मैंने आपको सारे बेसिक्स बता दिए थे। ठीक है ना, कि फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे का रिवाइज कर देता हूँ या रिकैप कर देता हूँ कि मैंने क्या बताया था, फिर उसके बाद हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आइए फ्रेंड्स हम बताते हैं फ्रैक्शन मैंने क्या बताया था। फ्रैक्शन का मैंने डिफिनीशन बताया था कि कोई भी चीज़ अगर एक है तो उसको अगर हम दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं तो जो चीज़ होता है, जो चीज़ आता है वैल्यू, वो हमारा फ्रैक्शन होता है। जैसे एक कोई चीज़ है उसको हम दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, काटेंगे, ठीक है, तो 1/2 और 1/2 बच जाएगा, यानी आधा आधा बच जाएगा। तो वही दो आधा मिलके क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तो 1/2 जो हो रहा है ना, यही इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन के बारे में मैंने ये बताया था। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में चलते हैं हम लोग। ठीक है, पहला मैंने फ्रैक्शन टाइप बताया था यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में मैंने ये बताया था कि जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, तो ये क्या है, आपके यूनिट फ्रैक्शन है एग्जाम्पल में। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था आपको लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में मैंने बताया था कि लाइक फ्रैक्शन आप नाम से ही पता कर सकते हैं। लाइक मतलब क्या होता है, एक जैसा, यानी जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एक जैसा होगा। ठीक है ना, जैसे 2/8, 3/8, 4/8, 6/8, जो भी आप समझ लें। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर क्या है, 8 आ रहा है ना, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तीसरे टाइप पे चलते हैं हम लोग, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, अनलाइक फ्रैक्शन में ये होता है कि ना उसका न्यूमरेटर सेम रहता है ना डिनोमिनेटर सेम रहता है, यानी दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हम उनको क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई लाइक नहीं होगा। ठीक है ना, तो अनलाइक फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हैं, 2/3, 4/5, 6/8। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन है ये। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन पे। ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है ना, अब हम आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने क्या बताया था, जिसका न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो। ठीक, प्रॉपर का वाइस वर्सा इम्प्रॉपर होता है। ठीक है, उसमें न्यूमरेटर क्या होता है, प्रॉपर में छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है इम्प्रॉपर में और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ना, तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये भी बताया था कि न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, या तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी न्यूमरेटर भी सेम होगा, डिनोमिनेटर भी सेम होगा, तब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फ्रेंड्स मिक्स फ्रैक्शन पे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो हमेशा क्या बनता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनता है। ठीक है ना, तो ये इतनी चीज़ें मैंने आपको पीछे पार्ट फर्स्ट में बताया था फ्रैक्शन के। और ये फ्रैक्शन का पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, कैसे मतलब भिन्नों का जोड़ करते हैं, यानी भिन्नों को जोड़ते हैं और कैसे भिन्नों को घटाते हैं। आइए हम जानते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, क्योंकि ट्रिक तो बहुत सारी होती हैं लेकिन पहले हम लोग को बेसिक सारी चीज़ें जाननी होंगी अगर हमें एग्ज़ाम में अच्छे से हर क्वेश्चन को करना है तो। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही आप ट्रिक जान पाएंगे। जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे तब तक ट्रिक आप नहीं जान पाएंगे। तो पहले बेसिक जान लीजिए, उसके बाद ट्रिक करते रहिएगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा हुआ है इस वजह से कि फ्रैक्शन में आपको और कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि बताऊँगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट था पिछली क्लास में मैंने बता दिया। अब यहाँ क्वेश्चन एक आया है, क्वेश्चन पे समझा दे रहा हूँ कि कैसे आप जोड़ करेंगे भिन्न का। ठीक है, आइए हम देखते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ क्वेश्चन पहला है यहाँ पे फ्रेंड्स, 1/2। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, +1/3 +1/4 का मान ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 1/2 +1/3 +1/4 का मान ज्ञात करो। ठीक है ना, हमको वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/4। ठीक है, इनके बीच में हमारा क्या है, एडिशन का निशान है। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस दिया होता है हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें हम जो डिनोमिनेटर होते हैं, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर। ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर्स होते हैं फ्रेंड्स उसको हम क्या करते हैं,
सबसे पहले उसका हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, ठीक है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या उसको हम हिंदी में लॉसा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है 2, 3 और 4 डिनोमिनेटर है, तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं जब 2, 3 और 4 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, आप यहाँ निकाल लीजिए, ठीक है। पहले हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। 2 1 2, 3 ऐसे ही उतर जाएगा, 2 2 4, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अभी 2 से जाएगा, ये 1 का 1 उतर जाएगा, 3 का 3 और 2 1 2, ठीक है। अब 3 से जाएगा क्योंकि एक 3 बचा है, 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम देख रहे हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 3 हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो रहा है, ठीक है। तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, अब 4 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 3 12। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एलसीएम क्या आया, हमारा एलसीएम हमारा 12 आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 12 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने पहले एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम के बाद अब हम क्या करते हैं नंबर्स को, ठीक है। यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं। जैसे अब देखिए क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1/2 लिखते हैं। अब जो हमारा एलसीएम 12 आया है, अब हम ये देखते हैं कि ये 12 2 से कितनी टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 का टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 12 हो जाएगा। तो 2 का टेबल पढ़िए, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 2 5 10, 2 6 12। तो 2 6 जब आप पढ़ रहे हैं टेबल तो 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो एलसीएम है इसके बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। तो 2 6 जब हम पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो नीचे हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू 6, ठीक है। अगर हम नीचे जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी हम 6 ही से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये रूल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 2 6 जो क्या हुआ, यहाँ पे 12 आप लिख लेंगे ऐसे। और ऊपर क्या हुआ, नीचे जब 6 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, तो 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 1 6, यानी हमारा पहला क्या होगा, 6/12 आएगा, ठीक है। जैसा कि आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि 6/12 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह 1/3 को हम करेंगे, ठीक है। 1/3 को आप कर लीजिए। यहाँ 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, 4 बार, ठीक है। 3 4 12 होता है ना फ्रेंड्स। अब नीचे जब हमने 4 से किया है तो ऊपर भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 4, यानी 4/12। देखिए फ्रेंड्स यहाँ दूसरा क्या हुआ हमारा, 4/12 से यहाँ आया, यहाँ 6/12 आया। उसी तरह 1/4 को हम करेंगे तो 3/12 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये हम ऐसा क्यों किए, आपको समझ में आ रहा है कुछ कि हमने एलसीएम निकाला क्यों और ऐसा क्यों किया। फ्रेंड्स हम इस वजह से ऐसा किए हैं कि 1/2, 1/3 और 1/4 ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका जो भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, यानी अनलाइक है, ठीक है। इसको हम यूनिट फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। यूनिट फ्रैक्शन क्यों बोल सकते हैं कि 1/2, 1/3, 1/4 है तो ऊपर क्या है, 1 है, तो ये क्या है, यूनिट फ्रैक्शन हुआ, ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन है। लेकिन ये यूनिट फ्रैक्शन को हम जोड़ते कैसे हैं, तो ये प्रोसेस है। जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हम क्या किए, इसमें सारे में क्या किए, स्टेप बाय स्टेप हमने मल्टीप्लाई करके और सारा जो डिनोमिनेटर है हमने इक्वल कर लिया। डिनोमिनेटर इक्वल करने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि हमें जो एडिशन है, एडिशन करने में आसानी हो। जब सेम रहता है नीचे तो हम वो सेम जो डिनोमिनेटर होता है उसी को हम लिख देते हैं। जब सब में 12 है, दिख रहा है आपको 6/12, 4/12 और 3/12, तो हमने यहाँ नीचे 12 लिख लिया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ऊपर वाली संख्या को आप जोड़िए, 6 + 4 + 3, 6 + 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10, और 10 + 3 जोड़ेंगे तो 13, यानी यहाँ पे 13/12 मैंने लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो ऊपर तो फ्रेंड्स 13 हो गया, लेकिन नीचे 12 कैसे हुआ, क्योंकि 12 मैंने सारे जो डिनोमिनेटर हैं उसको क्या किया, एलसीएम लेके मैंने सेम बना दिया। यानी ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ। अब फ्रैक्शन भी आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा लाइक फ्रैक्शन हुआ। लाइक फ्रैक्शन में आपको बताया था कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, उसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम अनलाइक को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या यूनिट फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा आसानी से क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। आई होप आप लोग का पहला क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इस पर हम बेस्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से लिया हुआ है, ताकि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो इस वजह से मैंने इजी क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है, थोड़ा सा हार्ड लिया हुआ है, जिसको कोई प्रॉब्लम होती हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में।
तो आइए हम इसको देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कैसे हम करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 होल 5/6 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि 7 होल 5/6, बहुत लोगों को ये भी करने नहीं आता है, जिनको आता है अच्छी बात है, बहुत लोग भूल जाते हैं कि कैसे होता है, कैसे इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। क्योंकि कोई भी मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मैं इससे पिछली क्लास में, आप जब नहीं देखे होंगे पार्ट फर्स्ट, तो आप पार्ट फर्स्ट आप देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि फ्रैक्शन का बेसिक रूल क्या है, वहाँ पे मैंने क्लियर किया हुआ है। ठीक है, इसमें करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप प्लीज़ पहला पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, 6 से क्या करते हैं, 7 में मल्टीप्लाई करते हैं हम दोस्तों। ठीक है, तो 6 7 जा कितना होता है फ्रेंड्स, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। ठीक है, 42 होता है। अब 42 में हम यहाँ हो गया, अब यहाँ जो ये 5 दिया हुआ है, इसमें हम 42 में 5 प्लस करते हैं। 42 में जब 5 प्लस करेंगे फ्रेंड, तो 42 और 5 मिलके कितना होगा, 47, और नीचे क्या होगा हमारा 6। ठीक है, तो हमारा पहले क्या करते हैं, हम जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो दिया रहता है, इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। इम्प्रॉपर कैसे बना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इम्प्रॉपर। मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूमरेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर से बड़ा है, इस वजह से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। आइए दूसरे वाले पे हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाला आपको दिख रहा होगा 3 होल 3/12। ठीक है, 3 होल 3/12 आपको दिख रहा होगा। आइए इसको भी कर लेते हैं। पहला 47/6 आ गया था, मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, 3 होल 3/12 को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब 12 को हम 3 से क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 3 जा 36, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। ठीक है, 12 3 जा 36, और 36 में आप 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 36 और 3 39, 39/12, यानी दूसरा हमारा क्या आएगा, 39/12। ठीक है फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे मैंने 39/12 लिखा है, पहला 47/6 आया था। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आइए तीसरे वाले पे हम लोग चलते हैं, यानी 5 होल 1/18। अब इसको भी कर लेते हैं, 5 होल 1/18, इसको भी कर लेते हैं चेंज। 18 5 जो आप जानते हैं कि क्या होता है, 18 5 90। ठीक है ना, 18 5 जो 90 होता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे, तो हमारा क्या हुआ, 90 और प्लस 1, 91/18, यानी तीसरे का हमारा क्या आया फ्रेंड्स, 91/18। दूसरे का कितना आया था, 39/12। पहले कितना आया था, 47/6। तो ये हम लोग पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। ठीक है, कभी भी आएगा तो आप पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इस रूल से। ठीक है, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमारा, आप देख रहे होंगे कि कोई भी फ्रैक्शन क्या है, ये लाइक नहीं है, लाइक फ्रैक्शन हम इसको बनाते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। लाइक कैसे बनाएंगे, इनका जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। आप फ्रेंड्स जब एलसीएम लेंगे 6 12 और 18 का, तो हमारा कितना आएगा, 36। मैं एक बार करके दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग करते हैं 6 12 और यहाँ 18 हम ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको करते हैं एलसीएम। यहाँ पहले 2 से करिएगा। ठीक है, 2 3 या 6 होता है, 2 6 या 12 होता है, 2 9 या 18 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं 3 6 और 9 है, तो 2 से करने की क्या जरूरत है, 3 से करते हैं, 2 से भी हो जाएगा, एक बार 6 में जाएगा, उसके बाद फिर नीचे। तो जब हम देख रहे हैं कि 3 से तीनों कट रहा है, तो 3 से कटा दें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे 2 और 3 आ रहा है, तो यानी हमारा एक बार ऊपर हमने 2 से किया, फिर 3 से किया, अब नीचे आपने देखा 2 और 3 बच रहा है, तो एक बार 2 से फिर जाएगा, एक बार 3 से एक बार हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स आप देख रहे हैं 2 इंटू कितना आया था हमारा आंसर, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ये आया था ना फ्रेंड्स। तो ये आप कर लीजिए, 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, आप करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 आएगा, 2 3 जा इधर भी क्या आएगा, 6, और 6 6 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 36 मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी हमारा एलसीएम कितना आया, 36 आया। तो ये जो 36 हमारा एलसीएम आया है, इसी को हम क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से करना। थोड़ा सा बड़ा नंबर है, इस वजह से थोड़ा मल्टीप्लाई करने में आप लोग को टाइम लगेगा, एक बार ट्राई करिएगा। मैं मल्टीप्लाई पहले से कर लिया हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, नहीं तो मल्टीप्लाई करके मैं दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए हम देखते हैं यहाँ पे। अब 47/6 हमने पहले निकाला था। ठीक है, अब 36 क्या आया, एलसीएम आया, तो 6 का कितनी बार हम टेबल पढ़ेंगे कि 36 हो जाएगा,
तो आप जानते हैं 6 6 जा कितना होता है फ्रेंड्स, 36 होता है। अब नीचे मैंने जब 6 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि हमको डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम लाना है। तो डिनोमिनेटर तो मैंने सेम ला दिया, लेकिन ऊपर भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 42, 42 का 2 और 4 कैरी। फिर उसके बाद 6 4 जा कितना होता है, 24, ठीक है। और 4 कितना हुआ, 28, यानी हमारा कितना होगा, हमारा 282 आएगा, ठीक है। 282/36 आएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला हमारा कितना हुआ आया, 282 अपन, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हैं 282/36। अभी मैंने मल्टीप्लाई भी करके आपको दिखाया, ठीक है। पहले का ये होगा। उसी तरह फ्रेंड्स 39/12 को आप करेंगे, 39/12 को करेंगे तो 36 में, ठीक है। तो 12 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे आप, 3 बार पढ़ेंगे। तो 12 3 जा कितना होता है, 36, और 39 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117/36 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं फ्रेंड्स, 91/18, ठीक है ना। ये हमारा 91/18 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए तो 18 नीचे डिनोमिनेटर है, तो 18 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 36 हो जाता है। तो 18 2 जा क्या होता है, 36 होता है। और जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 91 2 जा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने मल्टीप्लाई किया। 91 2 जा कितना होता है, 19 2 जा क्या होता है, 90 2 जा 180 होता है, और 1 है तो 112 हो गया, यानी 182, यानी 182/36 ये हो गया। अब ये सारे नंबर्स को हम क्या करते हैं, ये जो भी नंबर्स आए हैं 117/36, 182/36, 282/36, इन सारे नंबर को क्या करते हैं, आप इनका डिनोमिनेटर देखेंगे तो आपको सब सेम दिखेगा, 36 36 36, ठीक है। ये सारे डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर का सेम तो हमने लिख लिया। ऊपर अब नंबर जो है उसको हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। अब आपस में ऐड करेंगे तो 581 आएगा, 581/36। अब या तो ये भी आंसर आप ऐसे छोड़ सकते हैं, या तो आपको इसको होल नंबर में लिखना है तो होल नंबर में भी लिख सकते हैं। तो 36 से डिवाइड कर दीजिएगा 581 में, ठीक है। 581 ऐसे लिख लीजिएगा और 36 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो 35 दूनी 70 होता है, तो 2 बार जाएगा ही नहीं, एक बार जाएगा तो 36 हो जाएगा। अब इसको माइनस करके आप होल में लिख लेंगे तो 16 होल 5/36 आपका आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है हमारा पहला जो फ्रैक्शन का एडिशन, ठीक है ना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। हमने 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था और दोनों आपको करके दिखा दिया कि कैसे करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्शन भी होता है, उसमें भी कुछ नहीं करना है। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करिएगा, इसमें मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आइए हम चलते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक है इसमें क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी जो भिन्न का क्या होता है, घटाना, ठीक है ना, घटाओ। भिन्न का घटाओ कैसे हम करते हैं, ठीक है। अभी तक ऊपर हम लोगों ने क्या कहा था, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न का जोड़ किया था। अब भिन्न का घटाना हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 5/6 दिया हुआ है, 5/6 दिया हुआ है, -2/3 दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी डिनोमिनेटर्स होता है हम उसका क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं। 6 और 3 का आप एलसीएम निकालेंगे फ्रेंड तो 6 ही आएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार करके, 6 और 3 का आप एलसीएम निकालिए। 3 से करेंगे 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, यानी 1 हो गया, ठीक है। तो 3 और 2 2 बच रहा है, तो 3 और 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड, 6 होगा, ठीक है। अब देखिए जब 6 इसका आ गया एलसीएम, इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसके बाद हम क्या करते हैं, 6 हमारा एलसीएम आ गया तो 5/6 हम यहाँ लिखेंगे। अब 6 हमारा एलसीएम आएगा तो 6 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 होगा, तो 1 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया। नीचे 1 से किए हैं तो ऊपर भी क्या करेंगे, 1 ही से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 1 जो क्या होता है, 5 होता है। तो हमारा पहले का क्या आंसर आएगा, 5/6। तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स लिख लेते हैं 5/6, ठीक है, 5/6। दूसरे का हम देखते हैं अब क्या आता है। पहले का क्या आया था, 5/6, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आपको बाद में फिर दिखाएंगे करके, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आया था फ्रेंड, 2/3। अब देखिए 2/3 को आप करिए, 6 हमारा एलसीएम आया हुआ है। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 3 2 जा 6, 6 हो गया फ्रेंड। और ऊपर नीचे 2 से किए हैं तो क्या करेंगे, ऊपर भी 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4। यहाँ नीचे जब हम 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 लाने के लिए, वही नंबर से क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 2 जा कितना होता है 4,
यानी एक 5/6 आया, एक 4/6 आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी एक हमारा क्या आया यहाँ पे 5/6 आया था ना, 5/6 माइनस क्या आया था यहाँ 4/6 आया था। ठीक है, अब इसको हम माइनस आसानी से कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि नीचे जो हमारा 6 है, आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया। अब हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिख सकते हैं, नीचे तो 6 रहेगा ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आता है आंसर, 1 आता है। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, आप ट्राई करिएगा। तो 1/6 क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 होल 3/4 माइनस 1 होल 1/2। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स मैं होल को, जो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। बाकी आप क्वेश्चन करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइएगा कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम जब चेंज करेंगे, ठीक है, इसको जब हम फ्रेंड्स चेंज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में। 4 2 जो कितना होता है 8, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 2 जा 8 और यहाँ पे प्लस करते हैं 8 और 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा 11, 11/4। तो हमारा पहला क्या आएगा 11/4, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, दूसरा हम कर लेते हैं। दूसरा क्या लिखा है 1 होल 1/2। ठीक है, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और ऊपर 1 है तो इसमें प्लस करेंगे यानी 3/2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 11/4 माइनस 3/2, ये आपका क्या आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब हो जाता है तो अब हम नीचे क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। और 4 और 2 का जब फ्रेंड आप एलसीएम लेंगे तो 4 हमारा एलसीएम आएगा। यहाँ करके देख भी सकते हैं, 2 से करिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 से करेंगे ये कट जाएगा यानी 2 2 जा 4, यानी 4 है फ्रेंड हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब 4 एलसीएम आ जाता है तो अब हम क्या करते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। अब क्या आप लोग को होमवर्क दूँ, आप लोग और कोई क्वेश्चन देखिएगा बुक से और करिएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 11/4 यहाँ पे जो आया है हमारा, तो अब देखिए 4 हमारा एलसीएम है तो 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो 4 1 जा आप जानते हैं कि 4 आता है। ठीक है, 4 1 जा 4 हो गया, नीचे 1 से किए हैं तो ऊपर भी क्या करेंगे 1 ही से करेंगे, यानी 11 1 जा 11, यानी 11/4 हमारा क्या आया, पहले का जो क्वेश्चन था वही हमारा क्या आया, वही सेम आया, हम मल्टीप्लाई भी किए तो एलसीएम लेके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहला क्या होगा हमारा 11/4 आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए 3/2 को अब हम करते हैं, यहाँ 3/2 लिखे। ठीक है, इसका एलसीएम 4 लिया गया है। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, 2 का टेबल हम 2 बार पढ़ते हैं तो क्या आता है 4 आता है, तो हमने 4 लिख लिया। ठीक है, नीचे 2 से किया है तो ऊपर से भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यानी क्या होगा ऊपर फ्रेंड्स 6/4, यानी दूसरे वाले का क्या आ रहा है 6/4। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा 11/4 आ रहा था माइनस 6 क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, करने पे अब फ्रेंड्स आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर 4 और 4 दोनों का है, तो नीचे हम 4 लिख लेंगे और ऊपर 11 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स 5, यानी हमारा आंसर क्या होगा 5/4। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये क्लासेस समझ में आई होंगी। ठीक है, मैं इसके आगे मल्टीप्लिकेशन भी है फ्रैक्शन का और डिवीज़न भी है। ठीक है, तो कभी एडिशन पूछ लिया जाता है सीटेट में और कभी सब्ट्रैक्शन, कभी डिवीज़न से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और एडिशन से, ये दोनों से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। तो मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस पार्ट में मैंने डिस्कस कर लिया है, आगे एक और पार्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का। आई होप उस पार्ट में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न यही दोनों। ठीक है, उसके बाद कोई पार्ट नहीं आएगा, 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा आपका फ्रैक्शन, क्योंकि बेसिक फ्रैक्शन आता है आपका सीटेट में, तो इससे ज़्यादा और डीप पढ़ाने का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है मुझे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।